नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19 लाख पार हो गया। 24 घंटे में 56,282 नए केस मिले। संक्रमण के चलते बुधवार को 904 लोगों ने जान गंवाई। ये दूसरी बार हुआ जब एक दिन में मरने वालों की संख्या 900 का आंकड़ा पार कर गया। बुधवार को 45,540 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,64,536 पहुंच गई। भारतीय रिजर्व के बैंक के गवर्नर शक्तिदास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति आज मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा करेगी। यह एमपीसी की 24वीं बैठक है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा पर विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक आज ब्याज दरों में कटौती से बच सकता है। जैसलमेर में शाम को बदले मौसम के बाद करीब 6:45 पर आए बवंडर ने पूरे जैसलमेर शहर को अपनी आगोश में ले लिया। जैसलमेर के पास ही लग्जरी होटल सूर्यगढ़ में सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायक डेरा जमाए हुए हैं। बीकानेर के श्री कोलायत में रामलला की जन्मभूमि अयोध्या के भव्य मंदिर की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के शुभ अवसर पर यहां स्थित कपिल तीर्थ के पश्चिमी तट पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के अग्रभाग पर 2100 दीपक पंडित रामदेव शास्त्री, पंडित मधुसूदन के आचार्य तत्वों में वैदिक पंडितों के वेद मंत्रों के साथ सामवेद स्वरों के मध्य दीपमाला की गई। दीपक की रोशनी से सरोवर और मंदिर रोशनी से झिलमिला उठे। अयोध्या में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन करने के साथ ही देशवासियों ने दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। ग्राम पंचायत चिराना, गोल्याना, बारगोरिया की ढाणी आदि से सैकड़ों युवाओं के द्वारा मुख्य मार्ग से रैली निकाली गई। व पटाखों से आतिशबाजी करके खुशी मनाते हुए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की एक दूसरे को बधाई दी। मंडावरा निकटवर्ती गांव मावता में अयोध्या में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के गांव में भगवा झंडे लेकर डीजे के साथ जुलूस निकाला तथा पूजा करके प्रसाद का वितरण किया। बारा के छिपा बड़ौद के समीपवर्ती गोवर्धनपुरा में श्री कृष्ण बलराम गौशाला प्रांगण में 17 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर सभी युवाओं ने स्नेह मिलन दिवस मनाया। कार्यक्रम अध्यक्षता मुकेश बडोलिया व मनीष सिंगावत ने की। इस अवसर पर अजय ठन्ना ने बताया कि पौधे की सुरक्षा के लिए सभी पौधों पर ट्री गार्ड लगाए गए। सूरतगढ़ में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने वर्ष 2024 तक अपनी माल यातायात का दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए जोनल व मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही देशवासियों ने भी दीप जलाकर दिवाली जैसा माहौल पैदा कर दिवाली मनाई। यह दिवाली से पहले दूसरा अवसर था जब देश दीपोत्सव में रंग गया। वहीं श्री रामनवमी शोभा यात्रा सूरतगढ़ में समिति द्वारा भगवान राम की महाआरती का आयोजन किया गया। पुरानी धान मंडी में भी आयोजन किया गया। विधायक राम प्रताप कासनिया व पूर्व विधायक राजेंद्र भादु व पूर्व विधायक अशोक नागपाल व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष काजल छाबड़ा ने भगवान राम की आरती उतारी। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण की खुशी में भगवान राम की आरती उतारी गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भूमि पूजन होने पर कस्बे में केलवाड़ा में राम भक्तों द्वारा खुशी जाहिर कर जश्न मनाया गया। व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद मंदिर की नींव रखी।
गंगरार में भाजपा मंडल द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर 6 दिसंबर 1992 के कार सेवक जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अयोध्या पहुंचे, ऐसे वीर कार सेवकों का भारतीय जनता पार्टी गंगरार मंडल द्वारा उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। बारां के चीपा बड़ौद में पुलिस ने थाने में दर्ज प्रकरण में त्वरित निस्तारण के आदेश की पालना में कार्रवाई करते हुए महिला से छेड़छाड़ के आरोप व काजलिया निवासी 24 वर्षीय दीपक भील को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। चीपा बड़ौद पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6250 रुपए की नकदी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय बारां के निर्देशन में कार्रवाई की गई। कस्बे के अलग अलग स्थानों में 6 आरोपी जिनमें शहीद पुत्र अली अकबर, विशो प्रकाश पुत्र बद्रीलाल, उपेंद्र कुमार पुत्र मोतीलाल, बंटी खान पुत्र रशीद खान, नहीम पुत्र अल्ताफ सहित गिरफ्तार किए गए। श्री कोलायत में रामलला जन्मभूमि पर मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने के उपलक्ष्य में बुधवार को घुमेश्वर मंदिर के निकट पंचवटी पीपल, अशोक, आंवला, वट, भील पत्र के वैदिक परंपरा अनुसार निर्धारित दिशाओं के अनुरूप पौधारोपण किया। मोदरान कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण में बुधवार को राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन, जागरवाल युवा मंडल, बजरंग दल व अन्य संगठनों द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास पर खुशी जाहिर की गई। सिरोही में श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास को लेकर शहर में गांव सभी स्थानों पर दिन भर कार्यक्रम आयोजित होते रहे। क्षेत्र के लगभग हर गांव कस्बे में श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास को लेकर ग्रामीण खुशी व्यक्त करते नजर आ रहे थे। क्षेत्र के ग्रामीणों ने दिवालियों में रामधुनी का आयोजन किया। जोधपुर के त्यूरी कस्बे में सीएचसी का दर्जा मिलने के बाद कस्बे के अस्पताल में पहली बार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने नवनियुक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अमरचंद चौहान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाड़मेर के धोरीमना पंचायत समिति की नवसर्जित ग्राम पंचायत लोलो की बेरी में यूथ क्लब की ओर से राम जन्मभूमि शिलान्यास के उपलक्ष्य में शानदार कार्यक्रम आयोजित कर 108 दीपक के साथ जय श्री राम लिखकर खुशियां मनाई। बावड़ी उपखंड के बिराई में 14 दिसंबर 2019 को कार्य करते हुए करंट की चपेट में आने से मुस्ताक पुत्र अल्लाह बख्श उम्र 40 वर्ष निवासी बिराई बावड़ी की मृत्यु हो गई थी। आज बावड़ी डिस्कॉम सहायक की अभियंता गोविंद राम गोलिया ने मृतक के पिता को 5 लाख का सहायता राशि का चेक सौंपा। सिरोही में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखने व भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर देवनगरी सिरोही में राम भक्तों ने भाजपा नगर मंडल सिरोही के तत्वाधान में खुशियां मनाते हुए लोगों को लड्डू बांटे। जसवंतपुरा में हिंदू युवा वाहिनी शाखा जसवंतपुरा की आम बैठक आडूपुरा तप्तगिरी महाराज आश्रम में आयोजित की गई। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम की तस्वीर को प्रतिष्ठापित कर पूजा की गई और सभी युवा वाहिनियों के सदस्यों द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।